हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 5। हम पढ़ रहे थे लाइट एनर्जी, जिसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज है ये 3rd पार्ट। लास्ट 1 वीक से मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी ही चल रही थी, इसलिए मैं वीडियोस ज़्यादा अच्छे से अपलोड नहीं कर पाई थी, वरना ये चैप्टर और आगे के भी कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो गए होते। तो सॉरी फॉर दैट। अब भी थोड़ा सा ऐसा ही है, बट पहले से बेटर है, इसलिए आज वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। हम आगे की चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 लाइट एनर्जी, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया था, प्रिज्म के बारे में अब हमें पढ़ना शुरू करना होगा आज से। प्रिज्म भी पढ़ लिया था हमने, डिस्पर्जन ऑफ लाइट तक। ये सभी टॉपिक्स हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें स्फेरिकल मिरर से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ना हमें स्टार्ट करना है। इससे पहले ये 2 पार्ट जो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं वो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको आगे का चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कुछ डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी पीडीएफ्स जो क्वेश्चन आंसर्स की है, नोट्स की है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ वहाँ पर भी ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को बेनिफिट्स मिल सकें। तो बिना लेट किए चलिए स्टार्ट करते हैं विथ स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स में क्या बोल रहा है, द मिरर्स हैविंग देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेयर आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। अब सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये क्या होते हैं आपको यही पता होना चाहिए। तो वो मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो स्फेयर की फॉर्म में होता है, ठीक है। कोई भी मिरर है जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, स्फेयर की फॉर्म में। जैसे आपका ये स्फेयर होता है ना, इस टाइप से होता है, तो ये स्फेरिकल मिरर कहलाता है आपका। द पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। जो इसका पॉलिश्ड एरिया होता है वो भी स्फेयर का ही पार्ट होता है। टू अंडरस्टैंड इट बेटर, और अच्छे से समझने के लिए, सपोज करिए, आप सोचिए, यू कट अ रबर बॉल। रबर की बॉल आती है, आपने उसे कट किया, जैसा आपको यहाँ पर शो किया हुआ है। यू विल गेट अ स्फेरिकल पार्ट ऑफ द बॉल पी क्यू आर। आपको इस बॉल का एक स्फेरिकल पार्ट मिल गया, पी क्यू आर मिल गया, ठीक, विच इज़ अ पीस ऑफ द रबर बॉल। ये रबर बॉल का ही तो पीस है, ठीक है, जो आपने ऊपर से थोड़ा सा कट किया है, मिडिल में से नहीं, थोड़ा सा ऊपर से ही कट किया है, तो आपको ये स्फेरिकल पार्ट मिल गया इस बॉल का। तो ऐसे ही सिमिलरली इफ़ वी हैव अ स्फेयर ऑफ ग्लास, अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक स्फेयर है ग्लास का, ठीक, आपने उसका एक ऊपर का पार्ट कट कर दिया, कट अ पार्ट ऑफ इट एज अबव एंड पॉलिश इट, और आपने उसे पॉलिश कर दिया, यानी कि जो उसके एजेस निकल रहे थे मिरर को कट करने पे, जो एजेस निकलते हैं वो सब आपने पॉलिश कर दिया, अच्छे से स्मूथ कर दिया, तो आपको एक स्फेरिकल मिरर मिल जाएगा। समझ में आया, ये होता है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, वो डिपेंड करता है ऑन दी सरफेस विच इज़ टू बी यूज एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जैसे आपको ये आपका एक क्या मिला था, ये पी क्यू आर करके ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका, सॉरी, स्फेरिकल मिरर मिला था। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसके कौन से एरिया को आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह यूज़ कर रहे हो, ठीक है, यानी कि अंदर वाला या बाहर वाला, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करते हुए 2 टाइप्स होते हैं स्फेरिकल मिरर के, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। अभी कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या अंतर है। In a convex mirror, the inside surface is silver coated and reflections occur on the outside surface। क्या, जो convex mirror होगा तो उसका अंदर का जो surface होगा उसमें क्या होगा, वो सिल्वर कोटेड होगा, उस पर सिल्वर की क्या होगी, कोटिंग होगी, और रिफ्लेक्शन जो होगा उसके आउटसाइडर सरफेस पे होगा, बाहर वाले सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है ऑन दी कॉन्वेक्स मिरर। जबकि कॉनकेव मिरर में क्या है, द आउटसाइड सरफेस इज सिल्वर कोटेड। कॉनकेव में क्या होता है, बाहर वाला सरफेस पे सिल्वर कोटिंग होती है, और जो रिफ्लेक्शन होता है वो इनर साइड पर होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। ये याद रखना, बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, तो इस चीज़ का डिफरेंस आपको याद रखना है। तो कॉन्वेक्स में क्या बताया, जो उसका आउटर सरफेस होता है वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, कॉनकेव में इनर सरफेस पर, इनसाइड सरफेस जो होता है मिरर का उसमें रिफ्लेक्शन होता है। ओके, ये देखिए, ये आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है कॉनकेव मिरर, ये आपको रिफ्लेक्शन दिखा हुआ है। कॉनकेव में कहाँ होता है, आउटसाइड सरफेस पे होता है, और कॉन्वेक्स में जो होता है वो इनर सरफेस पर होता है, इनसाइड सरफेस पर होता है रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट आता है आपका टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। अब ये स्फेरिकल मिरर्स से आगे हम कुछ रे डायग्राम सीखेंगे, उससे पहले आपको कुछ टर्म्स जो हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम है, ये कॉनकेव का है, ये कॉन्वेक्स का है। तो इसमें सबसे पहला वर्ड आता है आपका पोल। क्या, पोल। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। क्या, जो आपका स्फेरिकल मिरर है, कैसा मिरर है, जो आपका ये स्फेरिकल मिरर है आपका, मान लीजिए ऐसा है, तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है, क्या,
जो इसका सेंट्रल पॉइंट आएगा ये वाला, ये होता है आपका पोल, जिसे आप पी से डिनोट करते हैं। तो कॉनकेव मिरर का पी ये रहा पोल, और इधर ये रहा। ठीक, दूसरा टर्म क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द होलो स्फेयर, अब ये आपका स्फेयर था, ठीक, इस तरीके से मिला आपको, ये तो हमने पोल बोल दिया। सेंटर ऑफ द होलो स्फेयर, अब ये अंदर से तो खाली है, कुछ भरा हुआ तो है नहीं, होलो मीन्स एम्प्टी, ठीक है। तो ये जो सेंटर है होलो स्फेयर का, ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो होलो चीज अंदर का एरिया है ना, इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे आप सी से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। देखिए जैसे आपको यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाया हुआ है, पूरे का कर्व जो आएगा वो सारा यहाँ पर आएगा ना, सेंटर आपका, जैसे पूरा मान लीजिए आप इसे, और आपको बस वैसे तो इतना लेकर चल रहा है, बट आपको पूरा एक दिखाया हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा और ये कॉन्वेक्स का यहाँ पर आएगा। ठीक है, सेकंड टर्म ये हो गया, सी से आप इसे डिनोट करते हैं। थर्ड आता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्वेचर हुआ उसका रेडियस, रेडियस ऑफ द होलो स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। क्या, ये जो होलो स्फेयर मिला था इसका रेडियस कितना है, ठीक, इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और आप आर से इसे डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी देख लीजिए। अब ये पॉइंट ऑफ कर्वेचर जो था ना आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे मिरर तक की जो डिस्टेंस होती है, इसी को आप क्या बोलते हो, रेडियस बोलते हो। आपको पता है अगर आप नॉर्मल सर्कल की बात करते हैं तो ये फुल डिस्टेंस जो होती है ये आपका डायमीटर हो जाता है, बट आप इसका हाफ कर देते हो, ये रेडियस बन जाता है। सेम कंडीशन आपकी यहाँ पर है, ठीक, दोनों में, कॉन्वेक्स में भी और कॉनकेव में भी, ये होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल P एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जो आपका मिरर है उसका पोल ये हो गया, ठीक, मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, तो इन दोनों से होकर जो लाइन गुजरती है उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, यहाँ से होकर जो लाइन गुजर रही है उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल यानी कि मेन एक्सिस, मेन लाइन, ठीक, ऐसे इधर हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म आता है आपका प्रिंसिपल फोकस, या फिर आप इसे फोकल पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्या, प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट। इसमें क्या बोल रहा है, इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो आपने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया उस पर ही एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस। ये कैसे पता पड़ता है, एट विच, उस पॉइंट पर क्या होता है, ऑल दी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और अपीयर टू कम फ्रॉम इट। फोकस पॉइंट पर क्या होता है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एक पॉइंट आता है, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहीं पर आपका कहीं फोकस पड़ेगा, उस पॉइंट पर पड़ेगा जहाँ पर जितनी भी रेज हैं आपकी जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल आपको समझ में आता है ना, इस तरीके से ये जो पैरेलल चलती है, जो कभी मीट नहीं करती आपस में, ठीक, तो ये सभी रेज जो पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस की, उस पॉइंट पर आकर मिलती हैं रिफ्लेक्शन के बाद। रिफ्लेक्शन के बाद उस पॉइंट पर आकर सारी रेज ये मिलती हैं और अपीयर टू कम फ्रॉम इट, और ऐसा लगता है कि उस पॉइंट से ये रेज आ रही हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पे, ऑफ एक्सिस नहीं सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस पर ये फोकस पॉइंट है, ये रहा। तो ये आपका क्या है, फोकस हो गया, ठीक, क्या, फोकल पॉइंट है ये। जैसे आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर जितनी भी रेज आपकी इस एक्सिस से पैरेलल होंगी, जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ तो वो इस पॉइंट पर आकर मिलेंगी। जितनी भी रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो आपके रिफ्लेक्शन की प्रोसेस के बाद यहाँ पर आकर मिलेंगी, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये रेज जो है वो आपकी यहाँ से जा रही हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ। प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट को हम एफ से डिनोट करते हैं इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, अब दोनों मिरर्स की बात करनी होगी हमें, तो कॉनकेव मिरर में क्या बोल रहा है, ऑल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट दिस पॉइंट। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, जितनी भी रेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, रिफ्लेक्शन की प्रोसेस के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन हुआ और ये इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी। एक होता है कन्वर्ज, एक होता है डाइवर्ज। तो अगर हम कन्वर्ज की बात करते हैं, जैसे ये पॉइंट है तो ये सारी रेज यहाँ आकर मिल गई, ठीक, इसे बोलते हैं कन्वर्ज करना, ठीक है, इस डायरेक्शन में इस तरीके से आकर मिल गई है। और दूसरा टर्म होता है आपका डाइवर्ज। डाइवर्ज होता है इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, बाहर की डायरेक्शन में, ठीक, ये चीज़ बोल रहा है।
तो कॉनकेव मिरर में जितनी भी रेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं रिफ्लेक्शन की प्रोसेस के बाद इस पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं। सो अ कॉनकेव मिरर हैज़ अ रियल फोकस, इसलिए कॉनकेव मिरर का रियल फोकस होता है जो उस मिरर के फ्रंट में लाई करता है। ठीक है, इस मिरर के फ्रंट में लाई कर रहा है। ठीक, ये चीज़ बोल रहा है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो ऑल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जितनी भी रेज ऑफ लाइट हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज कर जाती हैं। क्या रिफ्लेक्शन हुआ, वो कर गई डाइवर्ज, यानी कि बाहर की तरफ क्या हो जाती है, ऐसे चली जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, अलग अलग फैल जाती हैं। और ऐसा लगता है कि आपको प्रिंसिपल फोकस पर वो क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं, मिल रही हैं। जब आप इसे पीछे, जैसे ये रेज जा रही हैं आपकी, ठीक है, आपने इन्हें पीछे एक्सटेंड किया तो जो इसका फोकस पॉइंट होगा वहाँ पर आकर ये मिलेंगी, हमें ऐसा लगता है। द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर, जो इसका फोकस होगा वो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे लाई करेगा। ठीक, एंड द रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, और ऐसा लगता है कि जो रेज आ रही है वो मिरर के पीछे से आ रही हैं। ठीक है, जब फोकस पर आकर लगेंगी तो ऐसा लगेगा ना पीछे से रेज आ रही हैं, वो आकर यहाँ पर आपकी मिल रही हैं। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकल पॉइंट। आई होप आपको प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया है। प्रिंसिपल फोकस, और उसके बाद आता है आपका फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। जो आपका प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है, ये एंड पोल, पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, प्रिंसिपल फोकस और पोल आपका यहाँ पर है, ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, इट हैज़ ऑल्सो टू बी नोटेड, ये भी नोट करना होगा कि स्फेरिकल मिरर में फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो हम फोकल लेंथ लिखते हैं वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है, यानी कि आप बोल सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है डबल होता है टू दी फोकल लेंथ। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आते हैं आपके ड्राइंग रे डायग्राम्स। ये सब टर्म्स हमने पढ़ लिया। अब इन ये जो हम रे डायग्राम बनाएंगे उनसे आपको यही चीज़ें समझनी है। ये टर्म्स यूज होंगे तो आपको याद होने चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है, टू लोकेट द पोजीशन एंड नो द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी ड्रॉ अ रे डायग्राम। रे डायग्राम हम क्यों बनाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करने के लिए कि कहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट, उसका नेचर पता करने के लिए, और उसकी जो इमेज बन रही है उसका साइज पता करने के लिए हम क्या करते हैं, रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दो एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब कोई ऑब्जेक्ट है, उसके किसी भी एक पॉइंट को ले लीजिए, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमने इसका एक पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बोल रहा है इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज आपकी स्टार्ट हो सकती हैं किसी भी पॉइंट से, किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट से बहुत सारी लाइट रेज क्या हो सकती हैं आपकी स्टार्ट हो सकती हैं, ओरिजिनेट हो सकती हैं। वी शैल डिस्कस 4 पॉसिबल इंसिडेंट रेज आउट ऑफ विच ओनली 2 रेज आर चूजन फॉर नोइंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, कुछ 4 केस पढ़ेंगे हम इंसिडेंट रेज के, जिनमें से सिर्फ 2 रेज ही हम चूज करते हैं ऑब्जेक्ट की इमेज को पता लगाने के लिए। वी शैल ऑल्सो अज्यूम दैट, हमें यह भी अज्यूम करना होगा, इमेजिन करना होगा दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। क्या हमें यह भी अज्यूम करना होगा कि जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है वो मिरर के लेफ्ट साइड में रखा है। कहाँ पर, जैसे आपका मिरर है तो मिरर के लेफ्ट साइड में आप क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट रखोगे, एंड इज कैप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और आपने उसे इस प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस तरीके से आपको इस ऑब्जेक्ट को रखना होगा। लेट अस नाउ सी हाउ दीज रेज गेट रिफ्लेक्टेड इन स्फेरिकल मिरर्स। अब हम रिफ्लेक्शन देखेंगे कि इन ऑब्जेक्ट्स पर रेज का कैसे इफेक्ट पड़ता है, कैसे रिफ्लेक्शन में होता है। तो फर्स्ट केस अब हमारा आपका आता है अ रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, पहले ये वाला केस पढ़ रहे हैं, इसे अभी आप भूल जाइए। ये कॉनकेव मिरर है, एक रे जा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इट पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। जब यहाँ पर टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, नॉट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन अलग दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं, आई होप आपको पता है। तो रिफ्लेक्शन हुआ, ये रे ऑफ लाइट जा रही है जो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पैरेलल जा रही है, फिर ये यहाँ से टकराई, टकराने के बाद ये कहाँ से गुजरी, इस फोकस पॉइंट से गुजरी। कहाँ से, मिरर का जो फोकस है वहाँ से गुजरी। इन अ कॉन्वेक्स मिरर,
ठीक है, ये तो हो गया आपका। कॉन्वेक्स मिरर में क्या बोल रहा है, रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ भी एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है। रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आपकी ऐसे जाएगी वापस, ऐसे है तो ऐसे जाएगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगी ऐसे, इन कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स की बात हो रही है, ठीक। और कॉनकेव की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर आपका ऐसे होता है, ये आके ऐसे जाएगी, समझ गए, ये हो गया आपके कॉनकेव में। तो अब आपसे क्या बोल रहा है, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, यहाँ पर भी रे पैरेलल जा रही है, इस तरीके से रिफ्लेक्शन हुआ, बट अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा सा पीछे खींचेंगे तो हमें ऐसा लगता है, अपीयर होती है, हमें अज्यूम होता है, हमें ऐसा महसूस देता है कि फोकस से, मिरर के फोकस से डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज यानी कि फैल रही है, मिरर के फोकस से होकर जा रही है, ये हमें ऐसा लगता है। कॉनकेव में क्या है, रिफ्लेक्शन जो होता है रे का वो फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, हमें अपीयर होता है, क्या होता है, हमें अपीयर होता है, ऐसा दिखता है कि ये फोकस से ही डाइवर्ज हो रही है। आई होप आपको समझ में आ गया पहला केस। दूसरे केस की बात करते हैं, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे जो कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस से पैरेलल होकर जा रही है, प्रिंसिपल फोकस से अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है वहां से होकर जा रही है, रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। रे का जो रिफ्लेक्शन होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में रे ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फोकस, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्या, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, आपसे ये बोल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम, ये आपका आता है थर्ड केस, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर और टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स retraces its path after reflection, that is travels back in the same direction। एक रे है स्फेरिकल मिरर्स में, एक रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, ये देख रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गई, ठीक है, और टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोर्ड की तरफ गई, तो उसमें क्या होगा, वो उसका पाथ वो वापस उसी रास्ते पे वापस आ जाती है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो उसी रास्ते वो वापस आ जाती है, ठीक है। ये थर्ड केस है, ये कॉनकेव में, और आपके कॉन्वेक्स में हमें ऐसा लगता है, ऐसा अपीयर होता है। कॉन्वेक्स के आप जितने भी केसेस पढ़ेंगे उसमें आपको अपीयर ही होगा आपको, क्योंकि पीछे रेज ड्रॉ करके तब आपको देखना होगा, ठीक है। तो हमने 3 केस पढ़े अभी तक। क्या पढ़ा, पहले में हमने पढ़ा था आपके जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल जा रही है, तो कॉनकेव में क्या होगा आपके, वो यहाँ से ऐसे होके चली जाएगी फोकस से, ठीक है, फोकस से होके गई है। कॉनकेव में क्या हुआ, हमें ऐसा अपीयर होता है कि वो इस फोकस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, डाइवर्ज यानी कि फैल रही है, ठीक। ये हमने पहला केस पढ़ा। दूसरे में हमने पढ़ा था एक रे है जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। फोकस से पास हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ये चीज़ बता रहा है। फोकस से पास हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई है, पैरेलल हो गई, ठीक। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी वाली, थर्ड वाली अभी हमने पढ़ी जस्ट, उसमें क्या था, थर्ड वाली में बोला अगर आपकी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो अपने वापस उसी रास्ते को कवर कर लेगी, कहीं और रिफ्लेक्शन नहीं करेगी, वो बाउंस बैक मार जाएगी, ट्रेवल्स बैक इन दी सेम डायरेक्शन। एंड आपका फोर्थ वाला क्या है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर्स, अगर रे ऑफ लाइट जो है वो पोल पर पड़ रही है, ठीक, एंड रिफ्लेक्टेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड रिफ्लेक्ट हो जाती है, मेकिंग एन एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या, रे ऑफ लाइट आपकी पोल पर पड़ी, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड चली गई, ये इसका अपोजिट साइड ही तो हो गया, ये वहाँ पर चली गई और एक एंगल बना लेती है ये, ठीक है। ये जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो ये वाला एंगल बनता है ना, उसके बराबर बनेगा, ठीक। ये हो गया कॉनकेव में। कॉन्वेक्स में भी सेम कंडीशन रहेगी, इसमें क्या होगा आपका, सेम कंडीशन रहेगी जैसे ये है आपकी, ठीक है, ये एंगल बन जाएगा आपका और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वही आपका सेम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 4 केसेस हैं। अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉनकेव मिरर में। क्या, इमेज फॉर्मेशन,
अब ये जो इमेज फॉर्मेशन है ये हम पार्ट 4 में कवर करेंगे, ठीक, बिकॉज ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, तो एक ही पार्ट में हम कवर करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो पार्ट 4 में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसी में हम एक्सरसाइजेस कवर कर लेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आगे के आपको और भी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।